माता बहनों तुम भी बोलो भाई, क्योंकि वृंदावन ऐसा बन नहीं है और भगवान के समान नाम नहीं है, राधा जैसी जोगिन नहीं है। सभी लोग बोलो ताली बजा करके। उसकी बात बड़ी सुंदर था। देखो सबकी चोरी पकड़ी है, कैमरा में ध्यान रखियो आप, तासे अपने आप बोलत तो बहुत अच्छी बात है। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, बैठ जाओ महाराज जी। इधर भोजराज कंस बैठा हुआ है, गड़गड़ी लगाए। उसी भोजराज कंस की सभा में मेरे भाइयों बाबा नारद का पदार्पण हो जाता है। और जब बाबा नारद का पदार्पण हो जाता है, कंस बड़ी मलिन अवस्था में बैठा है। बाबा नारद ने पूछा कि ये भोजराज कंस क्या हुआ? अरे सावन भादों का महीना चल रहा है, हर कली बहार दे रही है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? उसी समय जवाब दिया बाबा नारद, करे तो करे क्या? मैं ये समझ रहा हूं कि सावन भादों का महीना चल रहा है, लेकिन दो लड़के पैदा हुए हैं बाबा नंद के यहाँ, जिनका नाम है कृष्ण और बलराम। पहले ये गोकुल में रहते थे, अब ये वृंदावन में रहने लगे। तो बाबा नारद बोले आज हमने जान लिया तुम काय राजा हो। अरे तुम्हारी खोपड़ी पर मुकुट है, हाथ में तलवार है, और फिर भी मलिन बैठे हो। तो बाबा नारद बोले आज हमने जान लिया कि तुम राजा नहीं कायर हो, कायर। अरे छोटे छोटे राजकुमारों से डरना ये तो कोई तुम्हारा काम तो है नहीं। तो बोले बाबा नारद आज हमने जान लिया
कि मकड़ी के कच्चे धागे से डरना तुम्हारा काम बन गया। कंस बोला करे तो करे क्या बाबा? बाबा नारद बोले कंस हमें तुम्हें बड़ी चिंता है। नारद बोले हमें तुम्हें बड़ी चिंता है भोजराज कंस। कंस कहने लगा भगवान अब हमारे कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अरे ये गोकुल में रहते थे, वृंदावन में चले गए। अरे बाबा नंद क्या रहते हैं ये दो बालक जो हमारे जीवन के काल बन गए काल। नारद बोले तुम्हें तो बुद्धि नहीं है, तुम राजा जरूर हो लेकिन तुम्हें बुद्धि नहीं है। क्यों? तुम्हें बुद्धि इसलिए नहीं है, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए वृंदावन के अंदर यमुना है और यमुना के बिल्कुल बीचों बीच में काली देह है और उस काली देह में कमल पुष्प है। अपने यहाँ धनुष करवा, कृष्ण बलराम को भुलवा, काली देह से कमल पुष्प मंगवा। जब ये कमल पुष्प लेने के लिए जाएंगे तो कालिया नाक में डस लेगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, सर्व भी मर जाएगा। भोजराज कंस लगा वाह बारे बाबा मेरे भाइयों। नारद के कहने पर भोजराज कंस ने एक खत लिखा है नंद बाबा के लिए। हे यादवों के राजा नंद बाबा, जो तुम्हारे समीप में काली देह है, उस काली देह में कमल पुष्प है। हम अपने यहाँ धनुष करने के लिए जा रहे हैं जिसमें कमल पुष्पों की जरूरत है और जो कमल पुष्प काली देह में है। अगर हमारी कचहरी में कमल पुष्प नहीं आए तो ध्यान रखना नंद बाबा, सारे अहीरों को जेल में डाल दिया जाएगा। सवेरे सवेरे एक अहीर निकाल करके काट करके रांध करके खाया जाएगा। गजब हो गया मेरे प्यारे। और नीचे लिख दिया भोजराज कंस। वो खत जो था नंद के छोटे भाई थे अक्रूर, उन्हें दे दिया। अक्रूर बोले अगर ये खत नहीं ले जाऊंगा तो कंस मार देगा, अगर खत लेके जाता हूं तो हमारे बच्चे मारे जाते हैं, ना घर के हैं ना घाट के हैं। मेरे भाइयों अक्रूर ने खत लिया, मथुरा से वृंदावन की तरफ चले, यमुना के पास आए हैं तो स्नान किया। स्नान करने के बाद चाचा अक्रूर चले हैं वृंदावन की तरफ। वृंदावन जब पहुंचे हैं, नंद बाबा ने अपना जब भैया आता हुआ देखा तो भाग खड़े हुए। नंद बाबा और अक्रूर मेरे भाइयों बहुत मिले। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि पिछड़ा हुआ भाई मिलता है तो उसका कुछ नजारा अलग होता है। भाई भाई का मिलन अलग होता है, लेकिन इस कलयुग में भाई भाई को लोग दुश्मन मान लेते हैं। कैसा जमाना मेरे भाइयों आ गया। भाई भाई को अपनी नजर से देखना नहीं चाहता है। अरे इस बैरी पेट के कारण प्राणी करता क्या नहीं है। नंद बाबा ने पूछा चाहिए भैया अक्रूर आप मथुरा में कैसे रह रहे हो? अक्रूर ने जवाब दिया हम मथुरा में ऐसे रह रहे हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, वैसे रह रहा हूं। तो धीरे से चाचा अक्रूर ने मेरे भाइयों खत निकाला, नंद बाबा के हाथ में दे दिया। और जैसे ही नंद बाबा ने मेरे भाइयों को खत पढ़ा, खत पढ़ते पढ़ते नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। और जब रोए हैं तो मैया यशोदा ने देख लिया कि आज नंद बाबा रो रहे हैं। मैया यशोदा ने प्रश्न किया हे कान्हा के पापा क्यों रोए, क्या हुआ?